जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से कि आप ये देखिएगा कि आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अच्छा, ऐसे ऐसे अजीब डिफरेंट इन्फेक्शन आए हुए हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। किसी को गले का मसला हुआ है, किसी को नज़ले का, किसी का नाक बंद है, किसी का नाक खुला हुआ है, किसी का तो कान में दर्द है और कान में ऐसा दर्द है कि वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो ये बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, ये कैसे मतलब ठीक होंगे और ये क्यों इतने ज़्यादा इन्फेक्शंस होते चले जा रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी डॉक्टर अम्मार दानिश साहब से, CMO एट JPMC कराची। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। मैंने कहा आप भी बीमार हैं, मैं भी बीमार हूँ। यहाँ पे कौन है जिसको जो है साइनस ना हुआ हो या अभी बुखार का शिकार ना हुआ? जो घर पे बैठे हैं वो तो ठीक है, जो ज़रा सा बाहर निकलेंगे ना उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अभी शुरू हुआ है, लाइक ये कुछ अर्ली ईयर्स में ये चीज़ शुरू हुई है? सर्दियाँ पहले भी आती थी, पहले हम इतने ख़तरनाक बीमारियाँ नहीं देखते, अब क्यों इतनी ज़्यादा हो गई हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, थैंक यू सो मच। एक तो ये अवेयरनेस अच्छा है कि आप लोग इतनी अच्छी अवेयरनेस आवाम को देना चाहते हैं और ये प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो ये जितना भी फ्लू होता है, ये सारा वायरल इन्फेक्शंस हैं। ये वायरल इन्फेक्शंस पहले भी होते थे, लेकिन अब वो वायरल इन्फेक्शन म्यूटेट हो चुके हैं। वो अब अपनी जिन्स को तब्दील करते जाते हैं, आगे थोड़े से ख़तरनाक, थोड़े से मुख्तलिफ होते जाते हैं। ठीक इसकी वजह से ये साइनसाइटिस, राइनाइटिस, आपका क्रोनिक राइनाइटिस, ये चीज़ें आती हैं पेशेंट को। कराची में ख़ास तौर पे इसलिए होता है कि कराची में थोड़ा सा मौसम चेंज चलता है, क्योंकि समंदर करीब है। गर्मियों में ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, सर्दियों में ड्राइनेस बढ़ जाती है। जब ड्राइनेस बढ़ेगी तो उससे कॉफ और ये साइनसाइटिस और ये जो अस्थमा के इशूज़ हैं, रिलेटेड इशूज़ हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये एग्रीवेट होते हैं और ये बढ़ते हैं इसमें अच्छा, ज़्यादा। ये पहले भी समंदर यही था, कराची भी इधर ही था। हमने तो बचपन भी यहाँ पे गुजारा है। हमने तो कभी, मुझे शायद ही याद पड़ता होगा कि कभी मतलब छोटे होते हुए कोई ऐसा प्रॉब्लम, लेकिन जब से मैं 16 के बाद से मुझे याद है कि हर वक्त यही प्रॉब्लम रहना शुरू हुआ। तो इस लाइक मिक्सचर ऑफ पोल्यूशन एंड द एयर, क्या इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो एयर की पॉल्यूशन भी ज़्यादा है। दूसरा ये कि आप अब माहौलियाती चेंज देख रही हैं, पूरी दुनिया में हो रहा है, जिसकी वजह से जो सर्दी का जो टाइम था, उस टाइम पे सर्दी भी नहीं आ रही है। सर्दी अपना टाइम आगे कर चुकी है, गर्मियों का टाइम दूसरा हो चुका है। तो ये सब चीज़ें, फैक्टर्स जो हैं, वो हमारी लाइफ के अंदर बड़े इफेक्टिव हैं। और हमारे पास इस वक्त इस तरह से होता है कि पेशेंट जिस तरह से हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं, साइनसाइटिस के साथ, हेडेक, अर्ली एज में बच्चे, जो यंग नौजवान हैं, जो हेल्दी खाना पीना खाते हैं, इवन उनको भी ये सब चीज़ों उनको भी हो रहा उनको है भी ये ऐसा, सब चीज़ें हाँ। हो रही अच्छा, हैं। इम्यूनिटी मैंने देखा है उनकी सबसे अच्छी है जो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या अपने आप को जो है ना, भाग दौड़ जिनकी जो है वो अच्छी है, अपने आप को अच्छा एक्सरसाइज पे जिन्होंने रखा हुआ है, क्या एक्सरसाइज जो है वो इम्यूनिटी को अच्छा करता है? बिल्कुल, हेल्दी एक्सरसाइज इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। हेल्दी एक्सरसाइज से आपके मसल बिल्ड रहते हैं, आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। और आपके खाने पीने, ये सब चीज़ें बड़ा फैक्टर है जो आपकी हर चीज़ को मेंटेन करता है। बाकी जो पुराने वक्तों की आप बात कर रहे थे, तो पुराने वक्तों में लोग देसी घी और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, तो उनमें ताकत भी थी। अब जिस तरह से पैकेज फूड आने लग गया है, जो हम खाना लोगों बच्चों को खिला रहे हैं, जो हमारे घरों में भी बन रहा है, जिस हिसाब से जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर की तवानाई को ख़त्म करता जा रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की थी। मैं लास्ट ईयर ही अपना नवंबर दिसंबर में मैं क्वेटा कैंट में थी। अच्छा, वहाँ पे आपको पता है कि कितना माहौल अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, सब सेट है। अच्छा, हम लोग जो वर्कशॉप पे थे तो वहाँ पर जो कुछ लड़के लड़कियाँ थे जिनको ना ये साइनस और फ्लू और ये सब हुआ था। अच्छा, हम लोग बचे हुए थे। एक तो मैं मास्क पहना करती थी बहुत ज़्यादा, दूसरा ये कि वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, पोल्यूशन थी नहीं। तो मैंने ये देखा कि जितनी भी सर्दी हो, सर्दी बीमार नहीं करती है, आपको माहौलियात ख़राब करते हैं। जो बाहर से जितने भी लोग आते थे वो कहीं ना कहीं से ये कैच करके लाते थे। अच्छा, अब ये एक जो चीज़ ये हो गई कि जिसके पोल्यूशन की वजह से है। दूसरा कि आपने कहा वायरल भी होता है, वायरल तो एक दूसरे से लगता है। तो ये वायरल जो है ये कहाँ से आ गया, ये किधर से बनता है, ये किधर से आ रहा है और ये क्यों होता है? मतलब ये इसका वायरस जो है वो अटैक कहाँ पर करता है, किस चीज़ की हिफाजत की जाए? वायरस तो देखिए, वायरस तो शुरू से अवेलेबल थे। इन्फ्लुएंजा का वायरस शुरू से अवेलेबल था। ये सब चीज़ें होती रहती थी, लेकिन इतने हाईलाइटेड नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े मास उस पे नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा आवाम जो है उसमें मुतासर नहीं हो रही आपस में थी। शायद अटैचमेंट भी इतना अब दूर दूर एक होते तो थे लोग, हाँ। पॉपुलेशन काफ़ी हाँ, हैविली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, हाँ। इंक्रीज हो चुका है। फिर हमारे जिस तरह से घर थे, अब उनमें रोशनदान नहीं है।
हाँ, वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब हमारे पास वो उस तरह से लोग धूप नहीं लेते, डे लाइट नहीं आती। बहुत सारा फैक्टर है। पहले ग्रीनरी इतनी ज्यादा होती थी, अब वो ग्रीनरी भी नहीं है जो एयर को क्लीन करती रहे। तो हमारे लिए ग्रीनरी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो भी अब हमारे लिए नहीं है मुयसर। तो जब ये सारे फैक्टर सारे मिलके कुछ भी करते हैं तो इस वजह से जो है हमारा ये वायरस है ये स्ट्रांग होते जाते हैं। जैसे कोविड चाइना से निकला, वो एक नई चीज आई हमारे पास, उसने आके इतना ज्यादा तबाही पूरी दुनिया में आपने देखा फैलाई। बट आफ्टर दैट समटाइम हमने जब उसकी वैक्सीन आ गई, सारा काम हुआ, वैक्सीन लगी लोगों को, स्टिल वायरस तो है अभी भी वो, लेकिन अब वो उतना लीथल नहीं है, पावरफुल नहीं रहा। हाँ, हम अब उसको कोविड को भी हम फ्लू लाइक ही उसको लेते हैं। वो कोविड भी जस्ट लाइक कि हाँ भाई कोविड हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है कोविड जो को नया नया कोविड वायरस है तो बड़ा स्ट्रांग था, फिर ऐसा ऐसा वो भी वीकन वीक हो होते गया। जाता है। क्योंकि आप अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा देते हैं और फिर तो वायरस लगते 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 भी वीक होता चला जाता है। अच्छा, ऐसा क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए जिससे जो है वायरस तो। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी, मैं सीरियस की बताऊँ, मैं तो हर जगह पे देख रही होती हूँ, नाक पे सुड़का, हाथ में आपके गंध, वही आपने यहाँ लगाया, वही यहाँ लगाया, वही आपने जो है उसी से आपने टेबल पे हाथ रख लिया। हम लोग खुद भी एहसास नहीं करते हैं कि अगर हमारा गला ख़राब है, गले में खांसा और वही हाथ को हमने जो है पे इस्तेमाल किया, ना हम कोई सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं उस वक्त, ना ही हमारे पास कोई टिशू होता है कि हम टिशू से उसको जो है अपना जो है नाक वगैरह जो है उसको साफ़ करें। सीरियसली सबसे बड़ा जो मुझे ये देखने को मिला है ना, मैं हर जगह पर देखती हूँ, और जहाँ पर ये खाने पीने की चीज़ें लोगों को आराम से, मैंने देखा एक बंदे को, उसने वो समोसे बना रहा था, उसने वही समोसे जो है उसने उसने ऐसे ऐसे किया नाक को और उसके बाद उसने समोसे पे हाथ डाल दिया और मेरी तो चीखें निकल गई इस वक्त। मैंने कहा क्या हम लोगों को समझाएंगे, मतलब जो बनाने वाला है वो भी एहतियात नहीं कर रहा, प्रॉब्लम ये है। तो खाने वाला तो करेगा ही नहीं एहतियात, उसको तो नहीं पता कैसा। इस चीज़ पे क्या करें आप? ये इसमें आगाही कर सकते हैं शुरू से। इवन हर किसी को आजकल तो पता ही है कि कोविड में भी गाइडलाइंस आई थी, वो रटाई गई थी लोगों को कि भाई आपने 2 फीट या 4 फीट की दूरी एक दूसरे से वी रखनी शुड है। फॉलो, अभी भी और करना चाहिए, हम लोग इन्फ्लुएंजा भी तो हॉस्पिटल है में ना, बुखार भी वी तो है ना। ट्राई, हॉस्पिटल हाँ, के अंदर भी वी ट्राई कि हम लोग हाँ, इतना उसको करें। आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेटअप, और हाँ, हाँ, हमारे पास पेशेंट या अटेंडेंट उसका इतना करीब आ जाता है कि उसको दूर हटाना भी हमारे लिए वो होता है कि उसको एग्जैक्टली, वो हटाएंगे ऑलरेडी तो इम्यूनिटी वीक हुई हुई है। वो भी हमसे लड़ पड़ता है कि आप लोग हमें क्या हाँ, समझ रहे हैं। तो फिर वो भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इसमें यही है कि आपने अपना मास्क पहनना है, दूसरे को बचाना है आपने। हाँ, आप बंदा यही और सोच खुद के भी कर लेना बचे कि ना, अगर हाथ खुद पाथ ना ही साफ बचे रखे लेकिन अपने। एटलीस्ट दूसरे को बचा ले, हाँ, दूसरे के लिए कर ले। हाँ, आप मास्क पहने, आप मास्क से फैलाएंगे नहीं। ये छींकने से, नज़ले का जो ये लेक्रीमेशन है, इससे ये इन सब चीज़ों से फैलता है, ये टच से फैलता है। ये आपको बार बार हाथ धोने पड़ेंगे, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, आपको अपनी सराउंडिंग क्लीन रखनी पड़ेगी। जब सराउंडिंग को आप क्लीन रखें। आप हाँ, जब ये सब चीज़ें करेंगे तो आप इन्फेक्शन से बचते अच्छा, रहेंगे। बहुत अच्छा हो गया था कि जिस वक्त हमने एहतियात करना शुरू की तो सैनिटाइजेशन भी करते थे, साथ साथ ये है कि आपने कुछ नहीं, मैं कहती हूँ गीले कपड़े से अपनी एरिया को साफ़ कर लें, जिस जगह पे बैठ रहे हो उस जगह को साफ़ करें तो बहुत एहतियात हो जाएगी। अच्छा, ये कोरोना का जो एक कह रहे हैं कि एक वर्जन आ गया है और अब ये चाइना से शुरू हुआ है, इस पर क्या अभी कंट्रोल हो गया है चाइना में, और क्या ये दूसरे ममालिक में फैल रहा है अभी या नहीं? देखिए वो जो वर्जन है वो पाकिस्तान में पहले से ही मौजूद था अच्छा, इन्फ्लुएंजा का, तो इसमें सच कुछ इसमें खास है नहीं। वो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, उसके सेम एहतियाती तदाबीर हैं। उसको वो सब चीज़ें आपने वैसे ही मैनेज करनी है जैसे कोविड को कर रहे थे या सिंपल फ्लू को हम करते हैं। हमारी पॉपुलेशन जो है उससे इम्यून है ऑलरेडी। हम लोगों ने कोविड वैक्सीन जो है जितनों ने लगाई हैं वो काफ़ी हद तक बचे हुए हैं। काफ़ी हद तक लगा लिए हैं, लेकिन जो है अभी स्टिल जो हमारे बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं और इसके अलावा बुजुर्ग जो हैं, उनको खास ख्याल रखना पड़ेगा इसके अंदर जी, कि उनके ऊपर वो दोबारा वायरस अटैक कर सकता है और फिर उनके लिए थोड़ी सी जो है ना, उनके लिए थोड़ा लीथल हो सकता है कि मामला। वो एहतियात एहतियात करें उनके लिए ज़रूर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी कि सब लोगों को भी एहतियात करने की ज़रूरत है। मास्क पहनने में कोई हर्ज तो नहीं होता है, इस मास्क से कोई सेफ्टी। भी मास्क इज़ वेरी सेफ। आपको मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। मास्क से आपका एयर क्लीन रहती है, आप दूसरे को इन्फेक्शन नहीं देते हैं। बस आप यही सोच लें कि आप दूसरे की खिदमत कर रहे अच्छा, हैं ये तो भी बताइएगा अच्छा है कि आपके लिए। मास्क सिर्फ और सिर्फ ये हम बीमारी की बात ही कर रहे हैं, व्हाट अबाउट जो हमारे लंग्स में पोल्यूशन जा रही है या हमारे इससे हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, लंग्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्या इससे भी बच सकते हैं? लंग्स के इशू के लिए तो मास्क आपने पहनना है, क्योंकि देखें डस्ट को फिल्टर करता है मास्क। आप जो सांस लेंगे वो भी आपके फिल्टर होके जाएगा बाहर, जो दूसरी आप सांस अंदर लेते हैं
वो भी आपको फिल्टर होके मिलेगी, तो आप एलर्जन से बचेंगे, आप डस्ट से बचेंगे, चीज़ों से बचेंगे, तो आपका चेस्ट भी साफ रहेगा। एग्जैक्टली तो इसका मतलब कि मास्क जो है वो वैसे ही नहीं, अपने और भी जिस्म के आज़ा बचाने के लिए बिल्कुल जो है ज़रूरी है। वो आप पहनते रहे। अच्छा, खाने में क्या खाएं ऐसा कि जिससे जो है बहुत ज़्यादा मजबूती रहे? खाने में जो भी घर पे बने वो खाएं, प्रोसेस फूड को छोड़ दें, ऑयली चीज़ें कम इस्तेमाल करें, जो पुराने वक्तों में चीज़ें चलती थी आप उस पे आ जाएं तो सब सेट हो जाएगा। अच्छा आजकल अल्लाह ने फ्रूट्स इतने अच्छे बनाए हैं, आप फ्रूट्स की तरफ जाएं तो उसी में विटामिन इतने हैं कि आपको पूरत नहीं होगी उससे। आप वही खाएं, वही विटामिन खाएं, वही अच्छा है, वो दवाइयों से ज़्यादा अच्छे वो फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स हैं, क्या आप कहते हैं ना नेचुरल खाना चाहिए, जितना आप दवाइयों से बचे उतना अच्छा। आप डॉक्टर होते हुए कह रहे हैं कि दवाइयों से ज़रा बचना बिल्कुल चाहिए, बचना आप चाहिए। नेचुरल चीज़ें ज़रा ज़्यादा खाएं। नेचुरल वो कहते हैं ना कि आपके अल्लाह ताला ने सारी जो दवाइयाँ हैं वो आपको खुराक के ज़रिए दी हुई बिल्कुल हैं, दी। तो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ। खाना पड़ता है असल में चीज़ों को, हमें ये देखा है कि खाना पड़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।